प्राचीन और रहस्यमय असुरों के राज्य में, जहां आकाश सदैव काले बादलों से घिरा रहता था और धरती राक्षसी शक्ति के भार से कांपती थी, एक ऐसा राजा रहता था जिसका नाम सुनते ही देवता और मनुष्य दोनों के हृदय कांप उठते थे। उसका नाम था हिरण्यकशिपु, एक ऐसा नाम जो महत्वाकांक्षा, शक्ति और निर्मम अत्याचार का प्रतीक बन गया था। वो कोई साधारण असुर नहीं था। उसकी शक्ति अद्वितीय थी, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी और सत्ता के प्रति उसकी भूख अतृप्त थी। फिर भी धरती के राज्यों पर अपने आधिपत्य के बावजूद हिरण्यकशिपु संतुष्ट नहीं था। वो और चाहता था अधिक शक्ति, अधिक नियंत्रण और सबसे बढ़कर अमरता। हिरण्यकशिपु की अमरता के प्रति ये लालसा उसके भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद शुरू हुई। हिरण्याक्ष, जो स्वयं एक भयानक असुर था, ने एक बार धरती को ब्रह्मांडीय समुद्र की गहराइयों में खींच लिया था, जिससे ब्रह्मांड का संतुलन ही डगमगा गया। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने दिव्य ज्ञान से वराह अवतार धारण किया, हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को उसके सही स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। अपने भाई की मृत्यु ने हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भर दी। उसने न केवल धरती बल्कि स्वर्ग और पाताल को भी जीतने की शपथ ली। वो अजय, अविनाशी और शाश्वत बनना चाहता था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु ने अपना राज्य छोड़ दिया। उसने अपना भव्य महल, अपने वफादार प्रजाजन और यहां तक कि अपने परिवार को भी पीछे छोड़ दिया। वो घने और अंधकारमय जंगलों में चला गया, जहां पेड़ प्राचीन रहस्यों की कहानियां फुसफुसाते थे और हवा महत्वाकांक्षा की गंध से भरी हुई थी। वहां उसने इतनी कठोर तपस्या शुरू की कि उसने ब्रह्मांड की नींव ही हिला दी। हजारों वर्षों तक वो एक पैर पर खड़ा रहा। उसकी आंखें आकाश की ओर टिकी हुई थी और उसका मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, ब्रह्मांड के सृजनकर्ता को प्रसन्न करना और एक ऐसा वरदान प्राप्त करना जो उसे अजेय बना दे। उसकी तपस्या की तीव्रता ने ब्रह्मांड में तरंगे उत्पन्न कर दी। देवता भय से कांप उठे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि ब्रह्मा ने हिरण्यकशिपु की इच्छा पूरी कर दी तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। धरती कांपने लगी, समुद्र मथने लगे और आकाश अंधकारमय हो गया, क्योंकि हिरण्यकशिपु की तपस्या अपने चरम पर पहुंच गई। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे असुर राजा की इच्छा पूरी न करें, लेकिन ब्रह्मा दिव्य वरदानों के नियमों से बंधे हुए थे। वे इतनी अटूट भक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अंततः एक अनंत काल जैसा प्रतीत होने वाला समय बीतने के बाद ब्रह्मा हिरण्यकशिपु के सामने प्रकट हुए। सृजनकर्ता का दिव्य रूप प्रकाश और ज्ञान से चमक रहा था, जिससे अंधकारमय जंगल प्रकाशित हो उठा। ब्रह्मा ने गर्जनापूर्ण स्वर में कहा, हिरण्यकशिपु, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रभावित कर दिया है। कोई भी वरदान मांगो और वो तुम्हें प्रदान किया जाएगा। हिरण्यकशिपु की आंखों में चालाकी चमक उठी। उसने इस क्षण की बहुत सावधानी से योजना बनाई थी। उसने स्थिर और सोचे समझे स्वर में कहा, हे प्रभु ब्रह्मा, मुझे ये वरदान दीजिए। मैं न तो मनुष्य द्वारा मारा जाऊं, न ही किसी पशु द्वारा, न दिन में, न रात में, न किसी घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न जल में, न आकाश में। कोई भी अस्त्र मेरे प्राण न ले सके। ब्रह्मा ने दिव्य वरदानों के नियमों से बंधे हुए उसकी इच्छा पूरी कर दी। हिरण्यकशिपु के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसे विश्वास था कि उसने मृत्यु को मात दे दी है। इस वरदान के साथ उसने सोचा, ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति उसे चुनौती नहीं दे सकती। वो अजेय, अमर और अदम्य था। अपनी नई प्राप्त शक्ति के साथ हिरण्यकशिपु अपने राज्य में लौट आया और उसकी उपस्थिति ने पूरे राज्य पर एक काली छाया डाल दी। असुरों, उसके वफादार प्रजाजनों ने उसका स्वागत जय जयकार और प्रशंसा के साथ किया, इस बात से अनजान कि जल्द ही उनकी दुनिया को अंधकार निगल जाएगा।
अमरता के समीप पहुंच चुके इस राजा का पहला कार्य देवताओं के विरुद्ध एक निर्मम अभियान शुरू करना था। उसने अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उनके अस्त्र शस्त्र दिव्य प्रकाश में चमक रहे थे। इंद्र, देवताओं के राजा, इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। स्वर्ग, जो कभी अनंत आनंद का स्थान था, अब एक युद्ध क्षेत्र बन गया। असुरों ने अपने राजा के क्रोध से प्रेरित होकर इंद्र के सिंहासन को गिरा दिया और दिव्य निवासों को अपवित्र कर दिया। देवता इस हमले के लिए अप्रस्तुत, भागने के लिए मजबूर हो गए। तीनों लोक, स्वर्ग, धरती और पाताल हिरण्यकशिपु के निर्दयी शासन के अधीन हो गए। शक्ति के नशे में चूर हिरण्यकशिपु ने स्वयं को ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्वामी घोषित कर दिया। उसने एक आदेश जारी किया जो सभी लोकों में गूंज उठा। आज से कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल मेरी ही आराधना की जाएगी। जो कोई भी मेरी अवज्ञा करेगा उसे अकल्पनीय क्रूरता का सामना करना पड़ेगा। धरती उसके अत्याचार के भार से कांप उठी। विष्णु के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, पवित्र ग्रंथों को जला दिया गया और विष्णु के नाम का उच्चारण वर्जित कर दिया गया। लोग जो कभी स्वतंत्रता से पूजा करते थे, अब भय में जीने लगे। हिरण्यकशिपु का शासन आतंक और उत्पीड़न का एक अंधकारमय अध्याय था। फिर भी इस अंधकार के बीच एकमात्र आशा की किरण बची रही, उसके पुत्र प्रहलाद का जन्म। प्रहलाद कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म के क्षण से ही यह स्पष्ट था कि वो अलग था। जब अन्य असुर बच्चों को अस्त्र शस्त्र चलाना और विनाश में आनंद लेना सिखाया जाता था, प्रहलाद दयालुता, सदाचार और भगवान विष्णु की महिमा की बातें करता था। उसकी माता कयाधु एक कोमल हृदय वाली महिला थी, जिन्होंने चुपके से उसे धर्म की कहानियां सुनाई। उसके जन्म से पहले ही दिव्य ऋषियों ने उसके कानों में पवित्र ज्ञान फुसफुसाया था, जिससे उसकी आत्मा उसके पिता की अंधकारमय दुनिया से अछूती रही। हिरण्यकशिपु ने पहले तो अपने पुत्र के व्यवहार को बचकानी मासूमियत समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, विष्णु के प्रति उसकी भक्ति और मजबूत होती गई। वो बालक अक्सर ध्यान में बैठा मिलता, उसके होंठ उस प्रभु के लिए प्रार्थना करते हुए फुसफुसाते जिसे उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन जिससे वो गहरा प्रेम करता था। हिरण्यकशिपु द्वारा नियुक्त शिक्षकों ने उसे असुरों के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद का हृदय अडिग रहा। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को महल के विशाल सभागार में बुलाया। वातावरण तनाव से भरा हुआ था, जब असुर राजा सोने और रत्नों से जड़ित अपने सिंहासन पर बैठा अपने पुत्र की ओर देख रहा था। उसने गर्जना करते हुए पूछा, प्रहलाद, बताओ, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति कौन है? प्रहलाद ने अपनी आंखों में अटूट विश्वास लिए बिना हिचकिखाए उत्तर दिया, वो है भगवान विष्णु, सभी प्राणियों के रक्षक। सभागार में मौत जैसी सन्नाटा छा गई। दरबारी एक दूसरे की ओर घबराई निगाहों से देखने लगे और वातावरण और भी भारी हो गया। हिरण्यकशिपु की आंखें क्रोध से जल उठीं। उसका अपना पुत्र, उसका उत्तराधिकारी, उसकी अवज्ञा करने का साहस कर रहा था। उस क्षण में एक घातक संघर्ष के बीज बो दिए गए। हिरण्यकशिपु का स्वर नीचा और धमकी भरा था जब वो आगे झुका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उसका नाम लेने की? तुम मेरे अपने रक्त मेरी अवज्ञा करते हो? प्रहलाद शांत और निर्भय अपने पिता की आंखों में देखता हुआ बोला, पिताजी, भगवान विष्णु ही सर्वोच्च शक्ति है। वे ब्रह्मांड के हर कोने में, हर हृदय में, हर आत्मा में विद्यमान है। उन्हें नकारना सत्य को नकारना है। हिरण्यकशिपु का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। वो अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसका विशालकाय शरीर सभागार पर छाया डाल रहा था। बस वो गर्जा, तुम अपनी सीमा जान लोगे बालक। तुम मेरी पूजा करना सीखोगे, और केवल मेरी। लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग था।
उसने सिर झुकाया और धीरे से फुसफुसाया, नमो नारायणाय, विष्णु के लिए एक प्रार्थना, सभी के रक्षक। और इस तरह एक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, न कि अस्त्र शस्त्र का, बल्कि इच्छा शक्ति का। एक ऐसा युद्ध जो एक अत्याचारी, जो स्वयं को अजेय मानता था, और एक बालक, जिसकी आस्था उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, के बीच था। हिरण्यकशिपु का उदय दुनिया में अंधकार लेकर आया था, लेकिन उसके अपने पुत्र के हृदय में एक प्रकाश जगमगा उठा। एक ऐसा प्रकाश जो एक दिन अंधकार को चीरकर ब्रह्मांड में संतुलन बहाल कर देगा। हिरण्यकशिपु का भव्य महल, काले पत्थर और नुकीले शिखरों से बना एक विशाल किला असुर राजा की शक्ति का प्रतीक था। इसकी दीवारों में भय की फुसफुसाहट और जंजीरों की झंझनाहट गूंजती थी, क्योंकि ये वो स्थान था जहां विरोध को कुचल दिया जाता था और आज्ञाकारिता की मांग की जाती थी। फिर भी इन अंधकारमय दीवारों के भीतर एक छोटा सा प्रकाश टिमटिमा रहा था, एक ऐसा प्रकाश जो बुझने से इनकार कर रहा था। यह प्रकाश था प्रहलाद, वो युवा राजकुमार जिसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से धड़कता था। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र की अवज्ञा को सहन नहीं कर सकता था। विष्णु के प्रति उसकी अटूट आस्था उसके लिए एक कांटे की तरह थी, उसके अधिकार को चुनौती देने वाली। वो गुस्से से अपने सिंहासन कक्ष में चहलकदमी करते हुए गरजा, मेरा अपना पुत्र मेरे सबसे बड़े शत्रु की पूजा करने का साहस कैसे कर सकता है? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रहलाद को उसकी भक्ति से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हिरण्यकशिपु ने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकारों को बुलाया। उसने गर्जना करते हुए आदेश दिया, इस बालक को ले जाओ और शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर के सुपुर्द कर दो। वे उसे असुरों के मार्ग पर चलाएंगे। वे इस मूर्खतापूर्ण भक्ति को उसके मन से मिटा देंगे। षंड और अमर्क, असुर दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान, प्रहलाद को एक योग्य उत्तराधिकारी बनाने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने बालक को अपने एकांत आश्रम में ले जाया, जहां हवा धूप की सुगंध से भरी थी और दीवारें असुरों की श्रेष्ठता का बखान करने वाले ग्रंथों से ढकी हुई थी। शिक्षकों ने अपने पाठ शुरू किए। उनकी आवाज अधिकार से भरी हुई थी जब वे हिरण्यकशिपु की महानता और विष्णु की पूजा की निरर्थकता के बारे में बोलते थे। लेकिन प्रहलाद कोई साधारण छात्र नहीं था। चाहे वे कुछ भी पढ़ाए, उसका हृदय अडिग रहा। वो विनम्रता से सुनता, लेकिन उसका मन कहीं और विष्णु की दिव्य कृपा के विचारों में खोया रहता। जब शिक्षक शक्ति और विजय की बात करते, प्रहलाद प्रेम और करुणा की बात करता। जब वे उसके पिता के अत्याचार की प्रशंसा करते, वो विष्णु की धार्मिकता के बारे में बोलता। अन्य छात्र, असुर अभिजात वर्ग के बच्चे, प्रहलाद के शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें डरने और आज्ञा मानने के लिए पाला गया था। लेकिन प्रहलाद की कोमल बुद्धिमत्ता ने उनके भीतर कुछ हिला दिया। धीरे धीरे वे अपने बड़ों की शिक्षाओं पर सवाल उठाने लगे। वे आपस में फुसफुसाते, उनकी आवाजें जिज्ञासा और आशा से कांपती हुई। क्या होगा अगर प्रहलाद सही है? वे सोचते। क्या जीवन में शक्ति और भय से कुछ अधिक भी है? षंड और अमर्क ने भय से देखा कि कैसे उनके छात्र विष्णु का नाम जपने लगे। आश्रम, जो कभी असुर विचारधारा का गढ़ था, अब भक्ति की ध्वनि से भर गया। शिक्षक जान गए कि वे असफल हो गए हैं। भारी मन से वे हिरण्यकशिपु के पास लौटे और ये कठोर समाचार सुनाया। असुर राजा का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी और उसकी आवाज ने महल की नींव हिला दी। वो गरजा, मेरा अपना पुत्र मेरे ही राज्य को मेरे विरुद्ध कर रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसे चुप करना होगा, हमेशा के लिए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का पहला प्रयास तेज और निर्दयी था। उसने अपने सबसे वफादार सैनिकों को बुलाया। उनके चेहरे गंभीर थे जब उन्होंने आदेश प्राप्त किए। उसने आदेश दिया, इस बालक को मेरु पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाओ। उसे शिखर से नीचे फेंक दो।
नीचे की चट्टानें उसके शरीर को कुचल देंगी और उसकी जीभ को सदैव के लिए शांत कर देंगी। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया। उनका हृदय भय से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को पर्वत पर ले जाया। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने उसे कगार तक ले जाया। हवा चारों ओर गरज रही थी और नीचे की धरती अनंत तक फैली हुई प्रतीत होती थी। लेकिन प्रहलाद ने कोई भय नहीं दिखाया। उसने आंखें बंद की और विष्णु से प्रार्थना की। जैसे ही सैनिकों ने उसे छोड़ा, एक शक्तिशाली हवा का झोंका आया। उसने प्रहलाद को मां की गोद की तरह सहलाया, उसे धीरे से जमीन पर ले जाया। बालक बिना किसी चोट के जमीन पर उतरा। उसका चेहरा शांत और उसकी आस्था अटूट थी। सैनिक महल में लौटे। उनके चेहरे आघात से सफेद पड़ गए। उन्होंने हकलाते हुए कहा, महाराज, बालक। वो बच गया। हवाओं ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकशिपु का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। वो गुर्राया, अगर हवाएं उसे नहीं मार सकती तो धरती के जानवर उसे मार दे। उसे राजकीय अस्तबल में ले जाओ और हाथियों को उसे कुचलने दो। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया। उनका हृदय अपराध बोध से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को अस्तबल में ले जाया, जहां विशाल हाथियों ने खड़े होकर उसे देखा। लेकिन जैसे ही जानवर बालक के पास पहुंचे, वे रुक गए। उन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए। उनकी सूंडें सम्मान से ऊपर उठी हुई। प्रहलाद ने मुस्कुराया और सबसे बड़े हाथी के सिर पर हाथ रखा। उसने फुसफुसाया, धन्यवाद। एक बार फिर सैनिक महल में लौटे। उनकी आवाजें कांप रही थी जब उन्होंने ये समाचार सुनाया। उन्होंने कहा, महाराज, हाथियों ने उसे चोट पहुंचाने से इनकार कर दिया। हिरण्यकशिपु का क्रोध एक जीवित चीज की तरह था, एक आग जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती थी। वो गरजा, अगर जानवर उसे नहीं मार सकते तो पानी उसे ले ले। उसे समुद्र में फेंक दो और लहरें उसे निगल जाए। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया। उनका हृदय निराशा से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को तट पर ले जाया, जहां लहरें चट्टानों से टकराती हुई गर्जना कर रही थी। उन्होंने उसे पानी में फेंक दिया, देखते हुए कि धाराएं उसे नीचे खींच रही थी। लेकिन समुद्र, विशाल और शक्तिशाली, बालक को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया। उसने उसे अपनी गहराइयों में सहलाया, उसे सुरक्षित तट पर ले जाया। प्रहलाद पानी से बाहर निकला। उसके कपड़े सूखे थे और उसकी आस्था अटूट थी। उसने सैनिकों की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, डरो मत, प्रभु उनकी रक्षा करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। निराश और क्रोधित, हिरण्यकशिपु ने एक नई योजना बनाई। उसने अपने दरबार के रसायनज्ञों को बुलाया। उनके चेहरे सोने और चांदी के मुखौटों से ढके हुए थे। उसने आदेश दिया, विष से भरा एक प्याला तैयार करो। इतना घातक विष कि देवता भी उसका सामना न कर सके। रसायनज्ञों ने आज्ञा का पालन किया। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने घातक मिश्रण तैयार किया। विष गहरा, चमकदार बैंगनी था। उसकी सतह एक अलौकिक प्रकाश से झिलमिला रही थी। उन्होंने इसे एक सुनहरे प्याले में डाला और राजा को प्रस्तुत किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को महल के विशाल सभागार में बुलाया। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थी। उसने मिठास भरी आवाज में कहा, मेरे पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष पेय तैयार किया है, देवताओं का अमृत। इसे पियो और जान लो कि तुम्हारा पिता तुमसे प्रेम करता है। प्रहलाद ने प्याला लिया। उसके हाथ स्थिर और हृदय शांत था। उसने इसे अपने होठों तक उठाया और विष्णु से प्रार्थना की। उसने फुसफुसाया, नमो नारायणाय। उसकी आवाज मधुर लेकिन अटूट थी। जैसे ही विष उसके होठों को छुआ, वो बदल गया। घातक तरल मीठे अमृत में बदल गया। उसका स्वाद शुद्ध और दिव्य था। प्रहलाद ने इसे पूरा पी लिया। उसका चेहरा आनंद से चमक उठा। दरबारी स्तब्ध होकर देखते रहे। उनका हृदय विस्मय और भय से भर गया। हिरण्यकशिपु का क्रोध
चरम पर पहुंच गया। वो अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसका विशाल शरीर क्रोध से कांप रहा था। वो गर्जा, ये असंभव है। क्या मेरी शक्ति व्यर्थ है? क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस बालक को नष्ट कर सके? लेकिन उसके हृदय की गहराई में संदेह का एक बीज उगने लगा। पहली बार असुर राजा ने सोचा कि क्या उसका अमरता का वरदान वास्तव में पर्याप्त था। पहली बार उसने भय की हल्की सी झलक महसूस की। हिरण्यकशिपु का महल छाया और फुसफुसाहटों का स्थान था, जहां भय हवा में एक दमघोंटू धुंध की तरह छाया हुआ था। असुर राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसका विशाल शरीर निराशा और क्रोध से झुका हुआ था। उसके सिर पर सजा सोने का मुकुट, जिसमें खून जैसे लाल माणिक जड़े हुए थे, उसके माथे पर भारी लग रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती हुई महल के विशाल सभागार को निहार रही थी। जहां उसके दरबारी चुपचाप खड़े थे, उनके चेहरे भय से सफेद पड़ गए थे। प्रहलाद का बच जाना हिरण्यकशिपु के लिए एक कांटा बन गया था, उसकी अपनी असहायता की निरंतर याद दिलाने वाला। चाहे उसने कुछ भी क्यों न किया हो, चाहे वो बालक को पहाड़ से फेंकना हो, हाथियों से कुचलवाना हो या समुद्र में डुबो देना हो, प्रहलाद हर बार सुरक्षित निकल आता। उसकी विष्णु में आस्था अटूट रहती। असुर राजा का क्रोध एक जीवित चीज की तरह था, एक आग जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती थी। तभी होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन, आगे बढ़ी। वो एक आकर्षक सुंदरता वाली महिला थी। उसकी गहरी आंखें चालाकी से चमक रही थी और उसके होंठ एक धूर्त मुस्कान से मुड़े हुए थे। उसकी आवाज रेशम की तरह मुलायम, चुप्पी को तोड़ते हुए बोली, भैया, इसे खत्म करने का एक तरीका है। इस कांटे से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक रास्ता। हिरण्यकशिपु की आंखें संकरी हो गई। उसने गरजते हुए कहा, बोलो। होलिका की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने समझाया, मेरे पास एक जादुई चादर है जो देवताओं का उपहार है। ये चादर मुझे आग से बचाती है। मुझे बालक को आग में ले जाने दो। मैं उसे अपनी गोद में बिठाकर आग में बैठूंगी। आग उसे जला देगी, लेकिन मैं सुरक्षित रहूंगी। असुर राजा की आंखें द्वेष से चमक उठीं। वो आगे झुका। उसके विशाल हाथ सिंहासन के हत्थों को जकड़े हुए थे। उसने कहा, करो। आग इस राज्य को उसकी अवज्ञा से शुद्ध कर दे। दरबारियों ने असहज नजरों से एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि राजा की इच्छा को चुनौती देना कितना खतरनाक हो सकता है। आदेश दिया गया और अग्नि परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई। राज्य के केंद्र में चिता बनाई गई, सूखी लकड़ी और जलावन का एक विशाल ढेर। हवा धुएं और लपटों की गंध से भरी हुई थी। पूरा राज्य इस घटना को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। उनके चेहरे भय और जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने प्रहलाद के चमत्कारिक बचाव के बारे में सुना था और अब वे सोच रहे थे कि क्या ये उसका अंत होगा। प्रहलाद को चिता के पास लाया गया। उसका छोटा सा शरीर विशाल लपटों के सामने बौना लग रहा था। उसने कोई भय नहीं दिखाया। उसकी आंखें शांत और हृदय स्थिर था। होलिका उसके पास आई। उसके कंधों पर जादुई चादर लटकी हुई थी, जिसकी सतह अलौकिक प्रकाश से चमक रही थी। वो उसके सामने झुकी। उसकी आवाज मधुर लेकिन व्यंग्यपूर्ण थी। वो बोली, आओ बच्चे, मेरे साथ बैठो। देखते हैं कि क्या तुम्हारे भगवान विष्णु अब तुम्हें बचा सकते हैं। प्रहलाद ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें करुणा से भरी हुई थी। उसने कहा, मौसी होलिका, आग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो प्रभु की रक्षा में है। उनकी कृपा किसी भी लपट से बड़ी है। होलिका की मुस्कान एक पल के लिए डगमगाई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी बेचैनी को छिपा लिया। उसने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और उसे चिता की ओर ले गई। लपटें उनके चारों ओर गरज रही थी। उनकी गर्मी तीव्र और निर्मम थी। होलिका बैठ गई, प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया।
उसने जादुई चादर को उन दोनों के चारों ओर लपेट लिया। उसका आत्मविश्वास अटूट था। आग जलाई गई, लपटें आकाश की ओर उठीं, उनकी ज्वालाएं आसमान को चाट रही थी। भीड़ चुपचाप देखती रही, उनकी सांसें रुकी हुई थी। गर्मी असहनीय थी और धुआं उनकी आंखों को चुभ रहा था, लेकिन किसी ने भी नजर नहीं हटाई। जैसे जैसे लपटें ऊंची उठीं, एक शक्तिशाली हवा का झोंका चिता के बीच से गुजरा। ये कोई साधारण हवा नहीं थी, ये दिव्य थी, एक ऐसी शक्ति जो मनुष्य की समझ से परे थी। हवा ने होलिका की चादर के किनारों को पकड़ लिया, उसे उससे दूर खींचकर प्रहलाद के चारों ओर लपेट दिया। होलिका की आंखें भय से फैल गई जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने चादर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल गई। लपटें अब बेरोक उसे निगल गई। वो चिल्लाई, एक शुद्ध पीड़ा की चीख, जब आग ने उसे जला दिया। उसका शरीर मरोड़ता और छटपटाता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। जादुई चादर, जो अब प्रहलाद के चारों ओर लिपटी हुई थी, उसे लपटों से बचा रही थी। वो सुरक्षित बैठा था, उसकी आंखें बंद और होंठ मौन प्रार्थना में हिल रहे थे। भीड़ ने स्तब्ध होकर देखा कि कैसे होलिका राख में बदल गई। लपटें धीरे धीरे शांत हो गई, केवल धधकते अंगारों का ढेर छोड़कर। प्रहलाद चिता से बाहर निकला, उसका चेहरा शांत और उसकी आस्था अटूट थी। प्रहलाद की जीत और होलिका के पतन के सम्मान में लोगों ने एक परंपरा शुरू की जो पीढ़ियों तक चलेगी। हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को वे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनाने के लिए अलाव जलाते। लपटें रात के आकाश में ऊंची उठती, उनका प्रकाश अंधकार को चीरता हुआ, जैसे प्रहलाद की आस्था ने अत्याचार की छाया को चीर दिया था। हिरण्यकशिपु भीड़ के किनारे खड़ा था, उसका विशाल शरीर क्रोध से कांप रहा था। उसकी बहन, उसकी आखिरी उम्मीद अब नहीं रही। वो आग जो प्रहलाद को नष्ट करने के लिए थी, उसने होलिका को ले लिया। असुर राजा की आंखें क्रोध से जल रही थी, लेकिन गुस्से के नीचे कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे वो स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। भय। वो अपने पुत्र की ओर मुड़ा, उसकी आवाज एक गुर्राहट की तरह थी। उसने कहा, तुमने हर मोड़ पर मेरी अवज्ञा की है, तुम हर प्रयास से बच निकले हो, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। मैं एक बच्चे से हार नहीं मानूंगा। प्रहलाद ने अपने पिता की ओर देखा, उसकी आंखें करुणा से भरी हुई थी। उसने कहा, पिताजी, प्रभु हर जगह है, वे ब्रह्मांड के हर कोने में, हर हृदय में, हर आत्मा में है। उन्हें नकारना सत्य को नकारना है। हिरण्यकशिपु का धैर्य टूट गया। उसने अपना विशाल हाथ उठाया, उसके नाखून मंद प्रकाश में चमक रहे थे। वो गर्जा, बस, मैं इस बकवास को और नहीं सुनूंगा। अगर तुम्हारा विष्णु वास्तव में हर जगह है, तो उसे आकर तुम्हें मेरे से बचाने दो। भीड़ चुपचाप देखती रही, उनका हृदय भय से भर गया। वे जानते थे कि असुर राजा का क्रोध एक प्राकृतिक शक्ति थी, अदम्य और निर्मम, लेकिन वे ये भी जानते थे कि प्रहलाद की आस्था अटूट थी, एक ऐसा प्रकाश जो बुझने से इनकार कर रहा था। अंतिम टकराव के लिए मंच तैयार हो गया था, एक ऐसी लड़ाई जो ब्रह्मांड की नींव हिला देगी। चिता की लपटें शांत हो गई थी, लेकिन भक्ति की आग प्रहलाद के हृदय में पहले से कहीं अधिक प्रज्वलित हो उठी, और छाया में एक दिव्य उपस्थिति ने हलचल शुरू कर दी, हस्तक्षेप के लिए तैयार। हिरण्यकशिपु का राज्य छाया और भय का स्थान था, जहां हवा डर से भरी हुई थी और धरती असुर राजा के क्रोध के भार से कांप रही थी। महल, काले पत्थर और नुकीले शिखरों से बना एक विशाल किला भूमि पर एक राक्षसी जानवर की तरह मंडरा रहा था। उसकी दीवारों के भीतर हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन पर बैठा था। उसका विशाल शरीर निराशा और क्रोध से झुका हुआ था। उसके सिर पर सजा सोने का मुकुट
जिसमें खून जैसे लाल माणिक जड़े हुए थे, उसके माथे पर भारी लग रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती हुई महल के विशाल सभागार को निहार रही थी। जहां उसके दरबारी चुपचाप खड़े थे, उनके चेहरे भय से सफेद पड़ गए थे। प्रहलाद का बच जाना हिरण्यकशिपु के लिए एक निरंतर कांटा बन गया था। चाहे असुर राजा ने कुछ भी क्यों न किया हो, चाहे वो बालक को पहाड़ से फेंकना हो, हाथियों से कुचलवाना हो, समुद्र में डुबो देना हो या उसे चिता की लपटों में झोंकना हो, प्रहलाद हर बार सुरक्षित निकल आता। उसकी विष्णु में आस्था अटूट रहती। लोग चमत्कारों की बातें करते, उनकी आवाजें विस्मय और आशा से भरी हुई। लेकिन हिरण्यकशिपु के लिए ये फुसफुसाहट उसके अधिकार को चुनौती थी, उसकी अपनी असहायता की याद दिलाने वाली। असुर राजा का क्रोध एक जीवित चीज की तरह था, एक आग जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती थी। वो अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, उसका विशाल शरीर दरबारियों पर छा गया। उसने गरजते हुए आदेश दिया, बालक को मेरे सामने लाओ। प्रहलाद को उसके पिता के सामने लाया गया। उसका छोटा सा शरीर महल की भव्यता के सामने बौना लग रहा था। फिर भी उसके आकार के बावजूद उसके चारों ओर एक शांति थी, एक मौन शक्ति जो उसकी उम्र से परे थी। उसने अपने पिता की ओर देखा, उसकी आंखें करुणा और अटूट आस्था से भरी हुई थी। हिरण्यकशिपु की आवाज में तिरस्कार झलक रहा था जब उसने अपने पुत्र से बात की। उसने कहा, तुमने हर मोड़ पर मेरी अवज्ञा की है, तुम हर प्रयास से बच निकले हो, लेकिन अब यह खत्म होगा। अगर तुम्हारा विष्णु वास्तव में हर जगह है, तो उसे आकर तुम्हें मेरे से बचाने दो। प्रहलाद की आवाज शांत और स्थिर थी जब उसने उत्तर दिया, पिताजी, प्रभु वास्तव में हर जगह है। वे ब्रह्मांड के हर कोने में, हर हृदय में, हर आत्मा में है। वे इस खंभे में भी है जो आपके बगल में खड़ा है। असुर राजा का धैर्य टूट गया। उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं जब उसने महल के केंद्र में खड़े विशाल पत्थर के खंभे की ओर मुड़ा। वो गर्जा, अगर तुम्हारा विष्णु इस खंभे में है, तो उसे बाहर आकर मेरा सामना करने दो। एक जोरदार गर्जना के साथ हिरण्यकशिपु ने अपना विशाल गदा उठाया और उसे पूरी ताकत से खंभे पर वार किया। प्रहार की आवाज गर्जनापूर्ण गड़गड़ाहट की तरह सभागार में गूंज उठी। पत्थर में बिजली की तरह दरारें फैल गई और पूरा महल उस प्रहार के बल से कांप उठा। टूटे हुए खंभे से एक भयानक रूप प्रकट हुआ। ये न तो मनुष्य था, न ही पशु, न देवता, न असुर। ये अकल्पनीय शक्ति वाला एक प्राणी था, दिव्य क्रोध का प्रतीक। उसके पास मनुष्य का धड़ था, मांसल और दिव्य, और सिन्ह का सिर जिसके सुनहरे अयाल आग की तरह जल रहे थे। उसकी आंखें धार्मिक क्रोध से जल रही थी और उसके पंजे खंजर की तरह चमक रहे थे। ये नरसिंह थे, भगवान विष्णु के चौथे अवतार, ब्रह्मांड के रक्षक। दरबारी भय से सहम गए, उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। हवा दिव्य शक्ति की गंध से भर गई और धरती नरसिंह की उपस्थिति के भार से कांप उठी। हिरण्यकशिपु पीछे हट गया, उसकी आंखें आघात से फैल गई। पहली बार असुर राजा ने भय की एक झलक महसूस की। नरसिंह की आवाज एक गहरी गुर्राहट थी जो हजारों तूफानों की शक्ति से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, हिरण्यकशिपु, तुम्हारा अत्याचार यही समाप्त होता है। तुम्हारा वरदान व्यर्थ हो गया है और तुम्हारे आतंक का शासन अब खत्म हो गया है। असुर राजा का मन तेजी से चलने लगा जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। नरसिंह न तो मनुष्य थे, न ही पशु, और ये समय गोधूली का था, न दिन न रात। लड़ाई महल के दहलीज पर हो रही थी, न अंदर न बाहर। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को हवा में उठा लिया, न धरती पर, न जल में, न आकाश में, और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं इस्तेमाल किए गए, केवल उनके दिव्य पंजे। हिरण्यकशिपु छटपटाया और चिल्लाया। उसका विशाल शरीर नरसिंह की पकड़ में मरोड़ता रहा,
लेकिन दिव्य अवतार अदम्य थे। एक जोरदार गर्जना के साथ नरसिंह ने असुर राजा को महल के दहलीज पर खींच लिया, जहां अंदर और बाहर की सीमाएं धुंधली हो गई। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखा। उनके पंजे मन प्रकाश में चमक रहे थे। असुर राजा की आंखें भय से फैल गई जब उसे अपनी स्थिति का पूरा एहसास हुआ। उसका सावधानी से बनाया गया वरदान व्यर्थ हो गया था और कोई रास्ता नहीं था। नरसिंह के पंजे हिरण्यकशिपु के मांस को गर्म चाकू की तरह चीरते हुए गुजरे। असुर राजा की चीखें सभागार में गूंज उठीं, शुद्ध पीड़ा और निराशा की आवाज। एक तेज गति में नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को चीर डाला, उसके आतंक के शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अत्याचारी का शरीर जमीन पर गिर गया, निर्जीव और टूटा हुआ। हवा में खून की गंध और उसकी अंतिम चीखों की गूंज से भर गई। देवताओं ने आनंद मनाया, उनकी आवाजें विजय के गीतों से आकाश को भर दी। ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली, संतुलन बहाल हो गया। प्रहलाद ने श्रद्धा से देखा जब नरसिंह उसकी ओर प्रेम से देख रहे थे। बालक ने घुटने टेके और जपा, नमो नारायणाय। उसकी आवाज कृतज्ञता और भक्ति से भरी हुई थी। यही था उसकी अटूट आस्था का प्रमाण।